बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बोल्ड न्यूज़ में दोबारा खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम नवाज़ शरीफ की 6 साल के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सदारत दोबारा संभालने के ऊपर बात करेंगे। आइए तफसीलात जानते हैं और दरियाफ़्त करते हैं कि पाकिस्तानी सियासत के लिए इस नई डेवलपमेंट का क्या मतलब है। नाज़रीन, नवाज़ शरीफ की वापसी को एक फातिहाना अंदाज में पेश किया जा रहा है, जिसमें मुस्लिम लीग नून नवाज़ शरीफ की बदअनवानियों के मुकदमात में उनकी बरियत और पार्टी सदारत के तौर पर उनकी बहाली का जश्न मनाया जा रहा है। ताहम ये याद रखना ज़रूरी है कि उनकी बरियत एक तकनीकी वजह से हुई थी और बदअनवानी के इल्ज़ामात अब भी उनकी क़यादत पर सवाल उठाए हुए है। मैं छोड़ दूंगा सियासत। पाकिस्तान की खुशहाली सिर्फ 4-5 लोगों ने छीन ली, करोड़ों आवाम को उस खुशहाली से महरूम कर दिया। मैं आज पूछता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि क्या भी ये कोई बात थी कि आपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली तो लिहाजा आप वज़ीर आज़म हैं, आप घर जाएं, छुट्टी करें। ये कौन से मुल्क में ऐसे फैसले होते हैं? और मुझे बताइए, पाकिस्तान के अलावा आप किसी और मुल्क का नाम ले जहाँ ये ऐसे फैसले होते हैं? बताएं ज़रा, बताएं। या तो होता ना कि मैंने 460 अरब रुपए का डाका मारा था अल कादर ट्रस्ट, जो भी आप जानते हैं ना, अल कादर ट्रस्ट जो इमरान खान का जो ट्रस्ट है, 460 अरब रुपए की मैंने हेरा फेरी की थी। उस पर अगर आप मेरी छुट्टी कराते तो कोई मुझे भी गिलाना होता, शायद कोई मेरा हमदर्द भी ना मिलता पाकिस्तान में। लेकिन आप मेरी छुट्टी करा रहे कि मैंने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। ये कौन से मुल्क में ऐसा फैसला होता है? ये इन लोगों ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया। इन लोगों ने, ये वो लोग हैं, ये 4-5 लोगों ने आपके मैंडेट को तबाह बर्बाद किया। आज क्या आप लोगों को थोड़ी बहुत शर्म आती है या नहीं आती? आपने हमारी पार्टी का सत्यानाश कर दिया और उस वक्त आपने झूठे केसेस में हमें मुलव्विस किया। 150 पेशियां मैंने भुगती, 150 पेशियां मरियम ने भुगती और हमें सजाएं, झूठी सजाएं दे दी आपने। और अभी वापस आए हैं तो आला अदलिया ने उन केसों को उठाकर बाहर फेंका। ये तो केस झूठे हैं। तो मुझे बताया जाए कि हमारे ऊपर ये झूठे केस क्यों बनाए गए? आज इमरान खान के खिलाफ सच्चे केसेस हैं। कौन सा ऐसा केस है जो गलत है, जो झूठ है? जरा मुझे बताया जाए कौन सा है। और फिर आप तो भाई, आपने तो भाई मैं थोड़ा सा अगर आपको गिनवाऊं, आपने तो पाकिस्तान की सियासत ही इनके कंधों पर बैठ के शुरू की है। इनके कंधों पर बैठ के आप सियासत में आए हैं। और आज वो टेप निकाल के सुन लें, आप सुन लें कि मैं जा रहा हूं भाई वहां पे। मुस्लिम लीग नून की अदलिया और सियासी मुखालफिन की तरफ से जुल्म और सितम की दास्तानें जानी पहचानी हैं। अगरचे ये सच है कि नवाज शरीफ को नाइंसाफ़ियों का सामना करना पड़ा, लेकिन सियासी पोलराइजेशन और बदनवानी को बरकरार रखने में पार्टी के अपने किरदार को तस्लीम करना भी बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, आज का हमारा ये तज्ज़िया जो है वो शहबाज शरीफ की अपने भाई और पार्टी के साथ वफ़ादारी पर भी रोशनी डालता है और इस हकीकत को भी अयां करता है कि वो नवाज शरीफ की नाअहली का फ़ायदा उठाते हुए शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए। इससे अकरबा परवरी और ख़ानदानी सियासत के बारे में तशवीश पैदा होती है। फिर नाज़रीन, इमरान खान और PTI पर मुस्लिम लीग नून की तनकीद दुरुस्त है, लेकिन सियासी जोड़ तोड़ और करप्शन की अपनी तारीख के पेश नज़र इस बात को मुनाफ़िकत ही समझा जाएगा। पार्टी की तरफ से दूसरों से एहतसाब का मुतालबा करना और अपनी गलतियों को नज़रअंदाज करना नाकाबिले फ़हम है। वो जो लोग हैं आप सुन लें। एक हमारे वो जर्नलिस्ट हैं, क्या नाम है उनका,
मुबशर लुकमान साहब, वो कहते मैं उस मीटिंग में खुद मौजूद था, बल्कि होटल का बिल भी मैंने दिया। वहाँ पे वो एक अपना वो जर्नैल साहब थे, एक मौलाना साहब आए थे कनाडा से, और एक अपना इमरान खान थे, फिर चौधरी परवेज़ लाई थे। इन सब ने मिलके प्लान बनाया कि जी नवाज शरीफ की हुकूमत को हमने ख़त्म करना है, और ये आए और धरने दिए आके। उसके बाद फिर दूसरी मीटिंग की बात करता है कि जब मेरे पास एक बंदा भेजा गया कि नवाज शरीफ साहब आप जो है ना वो इस्तीफ़ा दें और घर जाएं धरनों के दौरान। ये मैं आप वो बता रहा हूँ जो वज़ीर आज़म पे गुजर रही है। हमारे वज़ीर आज़म इन ऐसी चीज़ों से गुजरे हैं, और मुझे कहा गया कि आप इस्तीफ़ा दें और घर जाएं, वरना आप फिर आप अपना तैयार रहें कि आपके साथ वो सलूक किया जाएगा जिसको आप याद रखेंगे। तो मैंने तो उनको मैंने कहा जी आपने जो करना कर लें। नवाज शरीफ ने कभी इस्तीफ़ा नहीं दिया। तो सुन लें बस भाई। उसके बाद फिर वो कहता है जी वही अपना कहता है कि मैं उस मीटिंग पे भी मौजूद था जब वो शख्स आपसे बात करने गया, फिर वापस आया तो कहता है कि नवाज शरीफ तो अपनी जगह पे बैठा है, वो तो मुतमईन है, वो तो कहता है जी कि जिससे जो करना है कर ले, मैंने इस्तीफ़ा नहीं देना, ये वो कह रहा है। उसके बाद फिर वो मौसूफ जो हैं वो ये कहते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये कहते हैं जी कि भाई ज़रा देना, अगर वो कहाँ कागज़, हाँ वो कहते हैं, वो सुन ले वही जो लंदन गए थे जर्नैल ज़हीरुल इस्लाम, वो कहते हैं कि हमने अपनी खुद बात करता है, सुने ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं। हमने मुख्तलिफ पार्टियों को ट्राई किया, ख्वाजा साहब इधर तवज्जो, हमने मुख्तलिफ पार्टियों को ट्राई किया, हमने तीसरी फोर्स को अलाउ किया। वो तीसरी फोर्स हमें लगा कि शायद डिलीवर कर सकती है, और वो सिस्टम, वो कह रहे हैं कि और वो सिस्टम हमें पीटीआई के अंदर नजर आया। इमरान खान साहब, इस बात को भी जहन नशीन करना ज़रूरी है कि पार्टी के इंतखाबी तरीक़ाकार और इलेक्शन कमीशन का जिक्र तो है, लेकिन ये वाज़ेह नहीं कि ये अमल कितना जमहूरी और शफाफ था। ये हकीकत कि पार्टी के सिर्फ 11 अरकान ने सबसे ऊपर की नशिस्त के लिए कागजात नामजदगी हासिल किए, पार्टी की अंदरूनी जमहूरियत पर बड़े सवाल उठाती है। नाज़रीन, नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून की सदारत में वापसी पाकिस्तानी सियासत में एक बहुत अहम पेशरफ्त है, लेकिन इस ख़बर को तनकीदी नज़र से देखना बहुत ज़रूरी है। हमें हालात की पेचीदगियों और बारीकियों पर गौर करने की ज़रूरत है, जिसमें पार्टी की करप्शन और सियासी जोड़ तोड़ की तारीख भी शामिल है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और मज़ीद तनकीदी तज़कियों के लिए लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.